आपने कभी सोचा है कि हम अपने देश को भारत या भारतवर्ष क्यों बुलाते हैं? ये महज एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, जुदाई है, एक श्राप है और एक महान सम्राट का जन्म है। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे देश को अपना ये नाम मिला कैसे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, हमारे देश का नाम भारतवर्षी क्यों पड़ा? देखिए, इस सवाल का जवाब हमारी पौराणिक कथाओं में, एक महान राजवंश की कहानी में और एक ऐसे असाधारण बच्चे की कहानी में छुपा है जो बड़ा होकर एक महान सम्राट बना। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले महान कुरुवंश की जड़ों तक जाना होगा, क्योंकि सम्राट भरत को जाने बिना हम इस कहानी को समझ ही नहीं सकते। तो आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस महान वंश के बारे में जानते हैं जहां से हमारे नायक का उदय हुआ। देखिए, पुराणों की माने तो इस वंश की शुरुआत स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से होती है। उनसे अत्रि, फिर चंद्रदेव, बुध और फिर राजा पुरुरवा हुए। इसी वंश में आगे चलकर राजा ययाति और उनके पुत्र पुरु हुए। और हाँ, इसी पुरु के वंश में जन्म हुआ हमारे नायक सम्राट भरत का। और जानते हैं, यही वो वंश है जो आगे चलकर कुरु वंश कहलाया और जिसने हमें महाभारत की महान गाथा दी। तो अब हमारी कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये शिकार का एक मामूली सा दिन उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला है। शिकार का पीछा करते करते राजा दुष्यंत गहरे जंगल में कण्व ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषि को आवाज दी, लेकिन आश्रम से जो कन्या बाहर आई उसे देखकर तो राजा बस एक टक देखते ही रह गए। वो इतनी सुंदर थी। राजा ने उस कन्या से पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। अब राजा तो चौंक गए, क्योंकि वो जानते थे कि कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं। तब शकुंतला ने अपनी असली कहानी सुनाई कि वो असल में स्वर्ग की अप्सरा मेनका और महान ऋषि विश्वामित्र की बेटी हैं। शकुंतला ने राजा को बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि पैदा होने के बाद मुझे मेरे माता पिता ने त्याग दिया था और ऋषि कण्व ने ही मुझे पाला पोसा, मेरा पोषण किया। और हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं कि जन्म देने वाला, पालने वाला और अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता समान होते हैं। तो इस नाते कण्व ऋषि ही मेरे सच्चे पिता हैं। शकुंतला की सुंदरता और बातों से राजा दुष्यंत उन पर पूरी तरह से मोहित हो चुके थे और शकुंतला भी राजा को पसंद करने लगी थी। तो दोनों ने वहीं उसी आश्रम में गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन साथ रहने के बाद राजा को राजकाज के लिए हस्तिनापुर लौटना पड़ा, पर जाते जाते उन्होंने शकुंतला को प्यार की निशानी के तौर पर अपनी शाही अंगूठी दी और वादा किया कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस प्रेम कहानी को एक दर्दनाक मोड़ दे देता है और इसकी वजह बने अपने भयंकर गुस्से के लिए मशहूर दुर्वासा ऋषि। तो हुआ यूं कि एक दिन दुर्वासा ऋषि कण्व के आश्रम आए। उस वक्त शकुंतला राजा दुष्यंत की यादों में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई आया है। उसने ऋषि का सत्कार नहीं किया। बस इतनी सी बात पर ऋषि को भयंकर गुस्सा आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और श्राप दे दिया, जिसके ख्यालों में तू इतनी डूबी हुई है ना, वही तुझे भूल जाएगा। जैसे ही श्राप के शब्द कानों में पड़े, शकुंतला का ध्यान टूटा। वो दौड़कर ऋषि के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। उसके आंसू देखकर ऋषि का दिल थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, ठीक है, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन अगर तेरे पास उसकी दी हुई कोई निशानी होगी तो उसे देखते ही उसे सब कुछ याद आ जाएगा। और वो निशानी क्या थी? राजा की दी हुई वही अंगूठी। कुछ समय बीता। कण्व ऋषि जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने शकुंतला को, जो अब गर्भवती थी, राजा दुष्यंत के पास हस्तिनापुर भेज दिया। लेकिन किस्मत देखिए, रास्ते में एक नदी पार करते समय वो अंगूठी शकुंतला की उंगली से फिसलकर नदी में जा गिरी। अब सवाल ये था कि बिना उस निशानी के क्या राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान पाएंगे? और जिसका डर था वही हुआ। जब शकुंतला भरी सभा में राजा के सामने पहुंची तो श्राप के असर की वजह से दुष्यंत उसे पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने न सिर्फ उसे अपनाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसका अपमान भी किया। उसी पल एक चमत्कार हुआ और शकुंतला की माँ अप्सरा मेनका उसे अपने साथ ले गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नियति का चक्र अभी घूमना बाकी था। अब कहानी वापस उसी खोई हुई अंगूठी पर आती है, जो असल में याददाश्त और पुनर्मिलन की चाबी थी। अब देखिए क्या होता है।
जिस मछली ने वो अंगूठी निगली थी वो एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने मछली को काटा तो उसके पेट से वो शाही अंगूठी निकली। वो ईमानदार था और सीधे राजा के पास अंगूठी लेकर पहुंच गया। और जैसे ही राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा, श्राप का असर टूट गया। उन्हें शकुंतला, अपना विवाह, अपना वादा, सब कुछ एक पल में याद आ गया। अपनी भूल पर पछताते हुए दुष्यंत ने शकुंतला को बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। साल बीत गए। एक बार राजा देवलोक से युद्ध करके लौट रहे थे तो रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम के पास रुके। वहां उन्होंने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। एक छोटा सा बच्चा निडर होकर एक शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था, उनके दांत गिन रहा था। राजा के मन में उस बच्चे के लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। जैसे ही राजा उस बच्चे को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, आश्रम की एक सखी ने उन्हें रोका। उसने बताया कि इस बच्चे की भुजा पर एक काला डोरा बंधा है, जो इसके माता पिता के अलावा किसी और के छूने पर सांप बन जाता है। लेकिन राजा खुद को रोक नहीं पाए और जैसे ही उन्होंने बच्चे को छुआ, वो डोरा टूटकर जमीन पर गिर गया। ये इस बात का सबूत था कि राजा दुष्यंत ही उस बच्चे के पिता हैं। तभी वहां शकुंतला आ गई और सालों बाद उन दोनों का मिलन हुआ। जानते हैं वो वीर बालक कौन था? वो कोई और नहीं, दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र भरत था। और बस यहीं से एक परिवार की कहानी एक पूरे राष्ट्र की पहचान की कहानी बन जाती है। यही वीर बालक भरत बड़ा होकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बना। उनका पराक्रम और न्याय का डंका चारों दिशाओं में बजता था। और अब हम वापस आते हैं अपने उसी पहले सवाल पर। इन्हीं महान और प्रतापी सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, यानी भारत का देश। एक ऐसा नाम जो हमें उस महान राजा की विरासत की हमेशा याद दिलाता है। तो ये थी सम्राट भरत की अद्भुत कहानी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक अकेले इंसान की जिंदगी की कहानी, उसके उतार चढ़ाव, उसका प्यार और उसकी वीरता एक पूरे के पूरे देश की पहचान बन सकती है ना कमाल की।